नवंबर को शेड्यूल है। पीटीआई दौर में अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की हैरान कुन दास्तान। फराह गोगी के असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन का हैरत अंगेज इजाफा। फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन के असासों को खुद तस्लीम कर चुकी हैं। फराह गोगी कई कंपनियों में हिस्सादार। प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहिदा किया। बहावलपुर, गुजरांवाला, चक्री में ज़रई ज़मीन की खरीदारी की। इस्लामाबाद, लाहौर में रिहायशी कमर्शियल जायदादें भी खरीदी। चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत से टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाया। पीटीआई के नाम निहाद ईमानदारी के बयानिए की असल हकीकत आश्कार। मुस्लिम लीग नून का फराह गोगी को इंटरपोल के जरिए वतन वापस लाने का मुतालबा। अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट 190 मिलियन पाउंड केस का भी जल्द फैसला सुनाए। चेयरमैन पीटीआई के दौर में फर्जी कंपनियां बनाकर कमीशन खाया गया। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को फरार करवाया गया। उज़मा बुखारी बोली, नाम फराह गोगी का इस्तेमाल हो रहा था। लूट मार में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी भी शामिल थी। लूट मार करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पीटीआई की धोखेबाजी अयां। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का फराह गोगी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। फिरदौस आशिक आवान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई का सादिक व अमीन का चेहरा बेनकाब हो गया। भूल गई थी रहबर के घर में रहजन बैठे हैं। मुल्क में 75 बरसों में जो काम नहीं हो सके वो काम करना चाहते हैं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का टेक्सिला में जलसे से खिताब कहा, हम पीटीआई में नया पाकिस्तान बनाने आए थे। कोशिश करेंगे कि हक के लिए आगे बढ़ें। हम पहले अवाम का सोचेंगे, सब इकट्ठे होकर हकीकत में नया पाकिस्तान बनाएंगे। सदर अलीम खान बोले, हमें मदीने की रियासत समझाता था, घर में पैसे आ रहे थे, तिजोरी घरवाली के पास थी। कोई ऐसा घर हो सकता है जहां तिजोरी भरी जा रही हो और सरबराह को पता ना हो? साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर की IPP में बाकायदा शमूलियत मुल्क को मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। कहा, अफसोस है हम नया खुशहाल पाकिस्तान नहीं बना सके। हमसे सियासी गलतियाँ हुई। 9 मई के वाक़े ने पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया। तहरीक इंसाफ अपनी सियासी गलतियों के बायस मकाम गंवा बैठी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान का इजलास। सियासी और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल। आइंदा आम इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम पर भी बातचीत। 56वें यौम तासीस पर 30 नवंबर को कोयटा में जलसे का भी फैसला। नून लीग का गवर्नर हाउस पंजाब में इजलास। पीपल्स पार्टी को एतराज। फैसल करीम कुंडी बोले, नून लीग की गवर्नर हाउस में बैठक इलेक्शन कमीशन के लिए 2 रोजा दौरे उज़्बेकिस्तान के बाद वतन वापस पहुंच गए। अवाम महंगाई के एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। IMF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा। रिटेलर्स, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट पर नए टैक्स की तलवार लटकने लगी। छुट्टी के रोज भी IMF मिशन से मुज़ाकरात। टैक्स वसूली में कमी पर रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद फिक्स्ड टैक्स आयद होने का खदशा। एग्रीकल्चर पर टैक्स के लिए सूबों से मुशावरत पर जोर। IMF मिशन की टैक्स पॉलिसी में तरमीम के लिए FBR को तजवीज़। जायजा मिशन 2 रोज तक रेवेन्यू रिपोर्ट पर जवाब देगा। IMF की कर्ज के कोटे पर इस्लाहात की भी तजवीज़। हतमी मंजूरी 15 दिसंबर को IMF का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। 8 अजला में मार्केट्स को आज और कल खोलने की इजाज़त। रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम भी आज खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल समेत मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी।
महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉन्गो वायरस के खतरनाक वार जारी। कराची में जेरे इलाज क्वेटा का एक और मरीज दम तोड़ गया। बलूचिस्तान से वायरस के 16 मरीज निजी अस्पताल मुंतकिल, 16 में से 2 डिस्चार्ज, 12 जेरे इलाज। इस्लामाबाद में जानवरों से इंसानों को लगने वाली एक और बीमारी सामने आ गई। पिम्स अस्पताल में जेरे इलाज नौजवान लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी से इंतकाल कर गया। लोधरा में बहावलपुर रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जान से गए। रिक्शे पर सवार तमाम अफराद बहावलपुर जा रहे थे। चीफ जस्टिस ने अपने मुतादिद इंतजामी इख्तियारात रजिस्ट्रार को तफवीज़ कर दिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिका मामलात में मुकम्मल बाइख्तियार होंगी। ऑडिट, महकमा अकाउंट्स कमेटी से मुतालिका उमूर भी रजिस्ट्रार को चीफ जस्टिस की मंजूरी से अंजाम देने का इख्तियार होगा। नोटिफिकेशन जारी। अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी आलमी एजेंडा है। फैसला साजों के सामने तजवीज़ रखी है कमीशन बनाकर मसला हल किया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यकतरफा फैसलों से ताल्लुकात ख़राब होंगे। अफगानिस्तान ने अपने उलमा से फतवा लिया, पाकिस्तान में मुसल्लह कार्रवाई जिहाद नहीं। अफगान उबूरी हुकूमत आने के बाद दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ। 31 अक्टूबर को दहशतगर्दी के वाक़े में 6 अफराद गैर मुल्की निकले। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान से 80,000 गैर मुल्की अपने मुल्कों को जा चुके, 1 लाख शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों की वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज़ तोरखम बॉर्डर से 4119 गैर मुल्की वतन वापस चले गए। वतन जाने वालों की तादाद 1,93,000 से ज़ायद हो गई। साहिवाल में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। गैर कानूनी मुकीम 12 अफगान शहरी ज़ेर हिरासत, महाजरीन कैंप मुंतकिल। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली से कराची में क्राइम में कमी आई। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद की न्यूज़ 1 से गुफ्तगू, कहा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन 1 नवंबर से जारी है। ऑपरेशन में मजीद तेजी आएगी। जब तक एक भी गैर कानूनी मुकीम है, ऑपरेशन जारी रखा जाएगा।